जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं तदत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी हरे प्रसाद कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हमने ये पढ़ लिया था, ये जो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर के शुरू में जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र जो ये था, ये पढ़ लिया था लास्ट टाइम मेरे ख्याल से। जी पढ़ लिया था। श्री शुक वाच, मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक श्री शुक उवाच उवाच अथ कस्यचित् अथ कस्यचित् सोपस्थितित् द्विजवरस्य द्विजवरस्य परस्य अंगिरः प्रवरस्य अंगिरः अंगिरः प्रवरस्य प्रवरश्च शमदं तपः शमदं शमदं तपः तपः स्वाध्याय अध्ययन स्वाध्याय स्वाध्यायाध्ययनं साधयाध्ययन् त्याग संतोष त्याग त्याग संतोष 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 तितिक्षा तितिक्षा प्रशय विद्या प्रश्रय विद्या उश्रय विद्याम् आश्रय विद्यान विद्यान अनसूयात्म अनसूयात् अनसूयात् ज्ञान आनंद ज्ञानानन्द आनन्द ज्ञानानन्द युक्तस्य युक्तस्य तस्य आत्मसदृश 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 सुतशीलाचार श्रुतशीलाचार शीलाचार रूप औदार्य गुणा रूपौदार्य रूपौदार्य गुणा गुणम् गुणा नव स उदर्या नव सौदर्या अंगजा अंगजा बभूवुः मिथुनम। बभूवुर्मिथुनम् आप बभूवुर भी पढ़ सकते हैं। च च यवीयस्याम यशाम् भार्यायाम भार्यायाम् भार्यायामस्तु यस्तु या यह तु यस्तु तत्र पुमांतम तत्र पुमांसं पुमांसम् परम भागवतम परम भागवतम् भागवतम् राजऋषि प्रवरम राजर्षि ऋषिपवरम् भरतम भरतम् उत्सृष्ट मृग शरीरम उत्कृष्ट शरीरम् चरम शरीरेण चरम शरीरेण शरीरेण विप्रत्वम विप्रतम् गतम आहुः। गतमाहुः अहुः श्री शुकवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ तत्पश्चात कस्यचित् किसी द्विजवरस्य ब्राह्मण के अंगिरह प्रवरस्य अंगिरा गोत्र के, ये गुरु के जो आते हैं उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के आप किसी गोत्र के होते हैं, किसी ऋषि के गोत्र के सम मंत्र का नियंत्रण, दम इंद्रियों का नियंत्रण, दमन, तपह तपस्या, स्वाध्याय वैदिक साहित्य का पठन, अध्ययन अध्ययन, त्याग त्याग, संतोष संतोष, तितिक्षा सहिष्णुता टॉलरेंस, प्रशय विनय, विद्या ज्ञान, अनसूय ईर्ष्या रहित, आत्म ज्ञान आनंद, आत्म साक्षात्कार में प्रसन्न, युक्तस्य गुण संपन्न, आत्म सदृश तथा अपने ही समान, शुद्ध विद्या में, शील चरित्र में, आचार आचरण में, रूप सुंदरता में, औदार्य उदारता में, गुणा समस्त गुणों वाला, नव स उदरिया एक ही गर्भ से उत्पन्न, नौ भ्राता नौ सहोदर, अंगजा पुत्र बभूव उत्पन्न हुए, मिथुनम जुड़वा भाई तथा बहन, तथा
ये भरत महाराज जब पैदा हुए जुड़वा हुए तथा यवीयस्याम सबसे छोटी भार्यायाम स्त्री से यह जो तू लेकिन तत्र वहां पुमान पुरुष लड़का तम उसको परम भागवतम परम भक्त राजऋषि राजर्षि प्रवरम अत्यंत सम्मानित भरतम महाराज भरत को उत्कृष्ट त्याग कर मृग का शरीर चरम शरीरेण अंतिम शरीर से विप्रत्वम ब्राह्मणत्व गतम प्राप्त किया आहुः उनका कथन है। मेरे साथ पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। हे राजन, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, पंडित तथा किसी से न ईर्ष्या करने वाला था। इसकी बात हो रही है। ये भरत महाराज जिस ब्राह्मण के घर में पैदा हुए उस ब्राह्मण की बात हो रही है। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राज ऋषियों में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। तो यह कथा है उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। हाँ, अब उनको ब्राह्मण के घर में भगवान ने जगह दिया। उस ब्राह्मण बहुत अच्छा था। ब्राह्मण के बच्चे भी बताएं योग्य थे लेकिन कर्मकांडी थे वो ज्यादा। अभी आएगा वर्णन उनका। और पिता बहुत ही दुखी था कि इसको अच्छी तरह शिक्षा देना चाहते थे और ये अपने जड़ बन के रहे। जड़ भरत, जैसे कोई गूंगा है, बहरा है और कुछ समझता नहीं है, ऐसा बन के रहे। पिता ने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर उसके बाद पिता भी शायद चल बसे तो उनको और कोई किसी ने कुछ जोर नहीं दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भरत महाराज महान भक्त थे किंतु उन्हें एक जन्म में सफलता नहीं प्राप्त हुई। भगवत गीता में कहा गया है कि जो भक्त एक जन्म में भक्ति कार्य पूरी नहीं कर पाता उसे किसी योग्य ब्राह्मण कुल में या संपन्न क्षत्रिय अथवा वैश्य कुल में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। शुचीनाम श्रीमतो गेहि। भगवत गीता 6.41। भरत महाराज अपने प्रथम जन्म में क्षत्रिय कुल में महाराज ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र थे किंतु अपने आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा करने तथा तुच्छ किरण के
अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा, किंतु भक्त होने की प्रबल स्थिति के कारण उन्हें उन पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रहकर सदैव श्री कृष्ण का ध्यान धरते रहे। तब उन्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने का अवसर मिला। हरे कृष्ण प्रभु। तो उनको ये भी पता था, अभी भी ये स्मरण भगवान ने उनको दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो ये भगवान के भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। तत्रापि स्वजन संगाच्च तत्रापि स्वजन संगात च रसम उद्विजमानो भगवतः विषमुद्बीजमान भगवतः कर्म बंध बंध विध्वंसन शन श्रवण स्मरण स्मरण गुण विवरण विवरण चरणार बिंद युगलम बिंद जुगलम मनसा मुनिता विदधात्मनः विदधात्मनः प्रतिघातम घातम आशंकमानो भगवत अनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपूर्व जन्म जन्म आवली आत्मानम उन्मत्त उन्मत्य जड़ अंध अंध बधिर स्वरूपेण दर्शयाम आस लोकस्य। शब्दार्थ है तत्र अपि उस ब्राह्मण जन्म में भी स्वजन संगात अपने मित्रों तथा परिजनों की संगति से च तथा भ्रसम अत्यधिक उद्विज मानः सदैव भयभीत रहते हुए कि कहीं पुनः भ्रष्ट न हो जाए। भगवतः श्री भगवान का कर्म फलों का बंधन विध्वंसन विनष्ट करने वाला श्रवण सुनना स्मरण याद करना गुण विवरण भगवान के गुणों का वर्णन सुनना चरण अरविंद चरण कमल युगलम दोनों मनसा मन से विदधत सदैव ध्यान धरते हुए आत्मना अपनी आत्मा का प्रतिघातम भक्ति मार्ग में बाधा आशंकमान सदैव संकित मतलब आशंका रहती थी। भगवत अनुग्रहेण श्री भगवान के अनुग्रह से अनुस्मृत स्मरण करते हुए स्वपूर्व अपने पहले जन्म आवली ही जन्मों की श्रृंखला आत्मा नाम स्वयं उन्मत्त पागल जड़ कुंद पत्थर तुल्य अंध अंधा बधिर बहरा स्वरूपेण स्वरूप के कारण दर्शयाम आशा प्रदर्शित किया प्रकट किया लोकस्य समान जनता को ऐसा दिखाया कि वो ऐसा है। मेरे साथ पढ़िए। भगवत कृपा से भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। स्मरण थी। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से मित्रों से जो भक्त नहीं थे अत्यंत भयभीत थे। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पथच्युत न हो जाएं। फलता हुए जनता के समक्ष उन्मत्त यानी पागल जड़ कहते हैं जिसको कुछ नहीं पता अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे।
तथा बिजली के रूप में प्रकट होते रहे, जिससे दूसरे लोग जिससे दूसरे लोग दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा न करें। उनसे बात करने की चेष्टा न करें। हाँ, ऐसे जनसंग ऐसे त्यागना पड़ता है भक्त को। इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार उन्होंने कुसंगत से अपने को बचाए रखा। कुसंगत से अपने को बचाए रखा। अपने को बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में वे वे अपने अपने अंतःकरण में अंतःकरण में सदा भगवान के चरण कमल का ध्यान धरते सदा भगवान के भगवान के चरण कमल का ध्यान करते और उनके गुणों का जप करते रहते, और उनके गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। जो जो मनुष्य को मनुष्य कर्म को बंधन से कर्म बचाने वाला से है। बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने को इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। अभक्त अब संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। बचाए रखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पुण्यवती श्रीपदा देवीदास माता जी। जी माता जी पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति के गुणों के संसर्ग से प्रत्येक जीव विभिन्न कर्मों से बंधा हुआ है। जैसा कि भगवत गीता 13.22 में इस कथन है, कारणम गुण संगो अस्य सदसद योनि जन्मसु। यह प्रकृति के संग के कारण है। इस तरह वह विभिन्न योनियों में उत्तम अधम योनियां प्राप्त करता है। हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण हम 3 गुणों से दूषित प्रकृति के वश में रहकर कार्य करते हैं और इस प्रकार से हमें ईश्वर की आज्ञा से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कर्म बंध कहलाता है। इस कर्म बंध से बाहर निकलने के लिए भक्ति में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। तब मनुष्य पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता के अनुसार 14.26 माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से भक्ति योग के परायण है, जो किसी भी स्थिति से उससे डिगता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भौतिक गुणों के प्रति निश्चेत बनने का उपाय है अपने को भक्ति में लगाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही जीवन की सिद्धि है। महाराज भरत ब्राह्मण रूप में जन्म लेकर ब्राह्मण कर्तव्यों में रुचि नहीं दिखाते थे, परंतु वे भीतर ही भीतर शुद्ध वैष्णव रहकर ईश्वर के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते रहे। भगवत गीता का उपदेश है, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। यही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा बारंबार जन्म मरण के भय से बचा जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो यही कर रहे थे, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। लोगों से संपर्क न करके खाली भगवान से जुड़े रहते थे। तस्यापि हवा आत्मजस्य तस्यापि हवायात्मजस्य विप्रः विप्रः पुत्र स्नेह पुत्रस्नेह अनुबद्ध मना अनुबद्धमना आसम आवर्तनात् आशमयावर्तनात् संस्कार संस्कारान् यथा उपदेशम यथोपदेशम् विदनान् विदधान् उपनीतस्य च पुनः शौचम आचमन आदीन शौचमचमनादीन् कर्म नियमान अनभिप्रेतान् अपि संशिक्षयत् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेण इति। शब्दार्थ है, तस्य उस अपि वा निश्चय ही
आत्मजस्य अपने पुत्र का विप्रह जड़ भरत के ब्राह्मण पिता विक्षिप्त भरत पुत्र स्नेह अनुबद्ध मना पुत्र प्रेम के कारण मन बद जाने से आसम आवर्तनात् ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने तक संस्कारों को यथा उपदेशम शास्त्र में वर्णित विधि के अनुसार विधान करते हुए उपनीतस्य जिसका उपनयन संस्कार हो उसका च तथा पुनः फिर शौच आचमन आदि स्वच्छता मुख हाथ पांव धोने इत्यादि का अभ्यास कर्म नियमान कर्म के विधि विधान अन अभिप्रेतान अपि जड़ भरत के न चाहने पर भी सम शिक्षा दी अनुशिष्टेन विधि विधानों का पालन करना सिखाया ही निश्चय ही भाव्यम हो पितु पिता से पुत्रेण पुत्र इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मण पिता का मन ब्राह्मण पिता का पिता मन का मन मन अपने पुत्र जड़ भरत अपने पुत्र जड़ प्रजा भरत भरत के प्रति के सदैव प्रति के प्रति सदैव प्रति स्नेह स्नेह से पूरित रहता था, स्नेह से पूरित से रहता था, पूरित रहता था, उससे सदा अनुरक्त रहते थे उससे उससे सदा सदा अनुरक्त अनुरक्त रहते थे, रहते थे, क्योंकि जड़ भरत क्योंकि जड़ भरत भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने प्रवेश के लिए करने के अयोग्य लिए थे। अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही अतः अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। उनके संस्कार पूरे संस्कार हुए। पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में अपने पिता की शिक्षाओं को शिक्षाओं को मानने में मानने में आनाकानी करते आनाकानी आनाकानी करते, करते, तो भी उस ब्राह्मण ने तो भी तो उस भी उस ब्राह्मण ब्राह्मण ने यह सोचकर कि ये सोच कर कि कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने जड़ भरत को स्वच्छ रहने स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। तथा तथा प्रक्षालन करने की करने शिक्षा की दी। शिक्षा दी। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रसाद द्वारा शील प्रसाद की जय। जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत थे। वे ऊपर ऐसा आचरण कर रहे थे मानो वे जड़ बहरे गूंगे तथा अंधे हों, किंतु वास्तव में अंदर से वे अत्यंत जागरूक थे। उन्हें कर्म फल तथा भक्ति के फल का पूर्ण ज्ञान था। ब्राह्मण के शरीर में महाराज भरत अंतःकरण से भक्ति में पूर्ण डूबे रहते। फलतः उन्हें सकाम कर्म के विधि विधानों को संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.13 में पुष्टि की गई है, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर ऋतोषणम। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। सकाम कर्म की यही सिद्धि है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम 1.28 में ये भी कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वस्तेन कथासु यः नोत्पादयेदपि रतिम श्रम एव हि केवलम। वृत्ति का विचार किए बिना मनुष्यों द्वारा किया धर्म वृथा श्रम ही है। यदि उससे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, इन कर्म कांडों की तभी तक आवश्यकता पड़ती है जब तक मनुष्य में कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती। यदि कृष्ण भक्ति विकसित हो जाए तो फिर इन कर्म कांडों को पहले करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने कहा है कि हे कर्मकांड के विधि विधान, मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्ति में सेवा में पूर्ण संलग्न हूँ। वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहें। फलतः वे किसी भी विधि विधानों का पालन नहीं करते थे। इसी प्रकार श्री हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होने के कारण कर्म कांड पद्धति की शिक्षा शुरू से ही प्राप्त नहीं कर पाए थे, किंतु वे ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते रहते थे।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य अथवा अर्थात पवित्र नाम के कीर्तन में निपुण आचार्य के नाम से स्वीकार किया। जड़ भरत के रूप में महाराज भरत अपने मन में निरंतर भक्ति में तल्लीन रहते थे, क्योंकि पूर्व के 3 जन्मों में उन्होंने विधि विधानों का पालन किया था। अतः अब वे उन्हें करने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे, यद्यपि उनके ब्राह्मण पिता उनसे ऐसा किए जाने की आशा करते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पिता चाहते थे, पिता ने कोशिश भी किया। पिता के जाने के बाद तो कोई करने वाला था भी नहीं, और उनको कोई रुचि भी नहीं थी इसमें। और उनके भाइयों को उन्होंने इनको ऐसे ऐसे काम दिए कि जो किसी निम्न पुरुष को, आदमी को दिए जाते हैं जो और काम नहीं कर सकते, खाली इस तरह से काम। और काफी उनका तिरस्कार भी हुआ, लेकिन उनके मन में तो ये था ही नहीं। वो तो चाहते थे कि ये मेरे से दूर ही रहें, ताकि मैं इनसे अगर मेरा संपर्क हो, ये अभक्त हैं, तो मुझ में फिर कंटामिनेशन ना हो जाए, मेरा हृदय फिर कलुषित ना हो जाए और मैं फिर न गिर पड़ूं अपने पद से। ये उनको बहुत ही ज्यादा स्मृति थी, इसलिए वो ऐसा करते रहे। बाद में एक जगह आया जहां वो बोलना शुरू किए राजा को, राजा रहुगुण को। अभी आएगा उसका मेरे ख्याल से अगले अध्याय में, क्योंकि इनके बारे में ही 4-5 अध्याय हैं भरत महाराज के बारे में, क्योंकि भगवान के महान भक्त थे। तो राजा ने गाली की इनको क्योंकि राजा का एक सिपाही जो उनके पालकी को ले जा रहे थे, एक का कुछ गड़बड़ हुआ, एक जने की जरूरत पड़ी और उनको दिखा कि हाँ एक हट्टा कट्टा, ये शरीर के हट्टे कट्टे थे, तो ये ठीक रहेगा। बुलाया, मना नहीं किया लेकर के, लेकिन चलते समय वो नीचे जमीन के तरफ देख के कहीं कोई उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा चींटी दब न रही हो, ये देखने में पालकी हिलने लगी। पालकी हिलने लगी, राजा ने डांटा, फिर बाद में फिर हिलने लगी। फिर उसने कुछ अपशब्द कहे, उसके उत्तर में भरत महाराज ने कहा कि न तो तू राजा है, न ही मैं प्रजा हूं। ये तो ऐसे कुछ बोला। तो रहुगुण जो है काफी विद्वान था, राजा था, पालकी से उतरा और दंडवत किया कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। तो उसके बाद इनका वार्तालाप होती है जड़ भरत और राजा रहुगुण की, काफी वार्ता होती है। उसने कहा भी कि आप उनके राज्य में आ जाओ, मना कर दिया। तो ये भरत महाराज की कथा बड़ी विचित्र है। स च अपि चापि तद उह तदुह पितृसन्निधावे पितृसन्निधावे भाव आ गया ना, तो क्या होगा? पितृसन्निधौ, पितृसन्निधौ पितृसन्निधौ एव आसध्रीचीनम् इव स्म करोति भस्म करोति छंदांसि। दांसि ही बोला तो आ जाएगा हाँ योग के पास। अध्यापयस्यन् सः अध्यापयिष्यन्सः व्याहृति व्याहृतिभिः सप्रणव प्रणव शिरः त्रिपदीं त्रिपदीं सावित्रीं सावित्रीं ग्रीष्मवासन् ग्रीष्मवासन्तिकान् ग्रीष्मवासन्तिकान्
वासंतिकान मासान मासान माशान अधियानम धियानम नम अधियानम अपि धियानम् अपि अपि आ गया तो आएगा। असमवेत रूपम समवेतरूपम् रूपम ग्राह्याम आस। ग्राह्यामास पदार्थ है सह वह जड़ भरत च भी अपि निसंदेह तत् उह जो कुछ उसका पिता शिक्षा देता पितृ सन्निधौ अपने पिता की उपस्थिति में पिता के सामने एवं ही असध्री चीनम एवं मानव उसने कुछ नहीं समझा असत्य स्म करो करता था छंदांश अध्यापयिष्यन् चातुर्मास में अथवा श्रावण मास के शुरू करके वेद मंत्रों की शिक्षा देने का इच्छुक उसके पिता थे। सह साथ साथ व्याहृति भी स्वर्ग लोक भू भुव स्व के नामों का उच्चारण स प्रणव शिरः ओंकार से प्राप्त करके ओम होता ना ओंकार त्रिपदीम 3 पदों वाले सावित्री गायत्री मंत्र ग्रीष्म वासंतिकान मासान चैत्र से 1 मई से प्रारंभ होने वाले 4 मास अधियानाम अपि अध्ययन करते रहने पर भी असमवेत रूपम अपूर्ण रूप में ग्राह्याम आस जो सिखला दिया अभ्यास करा दिया पिता ने किया। इन्होंने दिखाया कि मेरे को समझ ही नहीं आता। मेरे साथ पढ़े अपने पिता द्वारा अपने अपने पिता पिता द्वारा 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 वैदिक ज्ञान की वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी समुचित मुझे शिक्षा जाने दिए पर जाने भी पर भी जड़ भरत उनके समक्ष जड़ भरत भरत उनके समक्ष मूर्ख की भांति आचरण करते मूर्ख की भांति भांति आचरण करते आचरण करते वे ऐसा आचरण इसलिए करते वे ऐसा आचरण आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझें कि जिससे उनके पिता ये उनके समझे पिता कि ये समझे कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं वे ये शिक्षा शिक्षा के के अयोग्य अयोग्य हैं तो है और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दें। और इसे इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दे। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के बाद यद्यपि शौच के बाद शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता हाथ धोने को कहा जाता किंतु वे उन्हें उससे पहले ही धो देते किंतु वे उन्हें उसके पहले ही धो देते। तो भी उनके पिता उन्हें उनके पिता उन्हें वसंत तथा ग्रीष्म काल में वसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहृति के साथ साथ तथा तथा वाहिती के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का यत्न किया मंत्र सिखाने का यत्न किया। किंतु 4 मास बीत जाने पर भी किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने में सफल न हो सके। उसे सिखाने में सफल न हो सके। हाँ ये कोशिश क्योंकि उनको अच्छी तरह ये दिखा दिया कि मैं लायक हूं ही नहीं तो उस पर फिर जब माँ बाप को भी समझ आता है कि ये जड़ है तो फिर वो छोड़ देते हैं। हालांकि पिता ने फिर भी जितना हो सकता था कोशिश किया लेकिन वो ऐसा आचरण दिखाया उन्होंने क्योंकि वो सब अभक्त थे उनको ये कर्मकांड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खाली भगवान को ही खुश रखना चाहते थे और उनको पता है भगवान ने उनको चांस दिया है इसलिए ये चांस वो मिस नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसके बाद वो भगवत धाम जाते हैं। एवं स्वतनुज एवं शतनुज आत्मनि अनुराग आत्मनि अनुराग अवैशित चित्तः
आवेशित चित्त शौचाध्ययन व्रत नियम व्रत नियम गुरु अनल गुरु अनल शुश्रूषण शुश्रूषण ये शुश्रूषण शणादि होगा ये ख्याल से। सुषणादि क्योंकि औप कुर्बान और कुर्बाणक और कुर्बानक कर्माणि कर्माणि क्या तो यो की जगह आ जाएगा। अनभियुक्तानि अपि अनभियुक्तानि अपि सम अनुष्ठेन मनुष्येन भाव्यम इति सदा अग्रह सदाग्रहः सॉरी भाव्यम इति असद आग्रह, क्योंकि अ आएगा ना, अगर आपने भाव्यम इति कह दिया तो यो की जगह अ आएगा। असद आग्रह पुत्रम अनुशास्य स्वयं तावत् अनधिगत मनोरथः कालेन अप्रमत्तेन स्वयं ग्रह एव प्रमत्त उपसंहृतः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार स्व निज तनु जे पुत्र जड़ भरत में आत्मनि जिसे वे आत्मवत मानते थे, अनुराग आवेशित चित्त अपने पुत्र के प्रेम में अनुरक्त ब्राह्मण, शौच पवित्रता स्वच्छता अध्ययन वैदिक साहित्य का अध्ययन, व्रत समस्त व्रतों का पालन, नियम विधि विधान, गुरु का अनल अग्नि का शुश्रूषण आदि सेवा इत्यादि, औपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्माणि समस्त कर्म, अनभियुक्तानि अपि पुत्र के न चाहने पर भी समनुष्ठेन पूर्णतया शिक्षित होकर भाव्यम हो इति इस प्रकार असत आग्रह अग्राह्य मूर्खता वाले पुत्र को अनुशास्य शिक्षा देकर स्वयं तावत उस तरह अनधिगत मनोरथ अपनी आकांक्षाएं न पूरी होने से काल के प्रभाव से अप्रमत्तेन जो भुलक्कड़ नहीं है, स्वयं साक्षात रहे अपने घर में एवं निश्चय ही प्रमत्तः बुरी तरह से आसक्त उपसंहतः मृत्यु हो गई, मर गया पिता उसका। मेरे साथ जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने प्रारंभ किए, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदाध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया
किंतु वह असफल रहा। किंतु किंतु वो वह असफल वो रहा। असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में उसने अपने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि ये आशा बांध रखी थी आशा कि बांध रखी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, उसका उसका पुत्र पुत्र विद्वान होगा, विद्वान होगा। किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। किंतु उसके किंतु उसके सारे सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति प्रत्येक प्राणी की उनकी भांति यह ब्राह्मण भी ये ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था, अपने घर घर के के प्रति प्रति ब्राह्मण भी आसक्त अपने घर के प्रति आसक्त था। और वह ये भूल गया था कि और वह ये भूल वो गया ये था भूल कि गया था कि एक दिन उसे मरना है। एक एक दिन दिन उसे एक दिन मरना उसे है। मरना है। ये आसक्ति की बात आ रही, आसक्ति घर से ये मरना है, ये पता होना चाहिए। आसक्ति घर से नहीं होनी चाहिए, भक्ति हमको यही बताती। किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं, किंतु किंतु मृत्यु मृत्यु कभी कभी भूलती भूलती नहीं। नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई वो उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। और उसे उठा ले उठा गई। ले गई। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हैं और यह भूल जाते हैं कि भविष्य में मृत्यु आकर उन्हें उठा ले जाएगी, वे मानव जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाए, किंतु मनुष्य पारिवारिक झमेलों तथा कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हुए रहते हैं। वे भले ही मृत्यु को भूले रहते हैं, किंतु मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। वह एकाएक उन्हें शांत पारिवारिक जीवन से बाहर कर देती है। कोई यह भले भूल जाए कि उसे मरना है, किंतु मृत्यु को तो यह स्मरण रहता है। मृत्यु अपने समय पर उपस्थित होती है। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता पुत्र को ब्रह्मचर्य की विधि बताना चाहता था, किंतु उसका पुत्र वैदिक प्रगति की प्रक्रिया के लिए तैयार न होने के कारण पिता सफल न हो सके। जड़ भरत तो श्रवण कीर्तन विष्णु के द्वारा भक्ति करते हुए परम धाम लौटने के लिए ही आकुल रहते। उसे अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह न थी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सेवा में पूर्णतया अनुरक्त रहना चाहता है, तो वेद वर्णित सभी विधि विधानों के पालन में उसकी अभिरुचि नहीं रह जाती। निसंदेह सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक नियम अनिवार्य हैं। कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, किंतु उसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह वैदिक नियमों से ऊपर दिव्य स्थिति अर्थात निस्त्रय गुणय पद तक उठे। भगवद गीता में यह प्रसंग इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगम क्षेम आत्मवान। वेद पर मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों को उल्लंघन करके इनसे ऊपर उठ, संपूर्ण द्वंद्वों तथा योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर स्वरूप निष्ठ बन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, यही वो प्रणाम। चाहते थे, यही जड़ भरत भी चाहते थे कि वो अपने 3 गुणों से ऊपर, गुणों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने देना चाहते थे। अथ यवीयसी यथा यभियसि द्विजसति स्वगर्भजातं गर्भजातं मिथुनं मिथुनं सपत्न्या सपत्न्या उपन्यस्य उपन्यस्य स्वयं अनुसंस्थया स्वयमनुसंस्थया संस्थया पतिलोकम अगात्। पतिलोकमगात्। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात यवीयसी सबसे छोटी द्विज सती ब्राह्मण की पत्नी स्वगर्भ जातम अपने गर्भ से उत्पन्न मिथुनम जुड़वा बच्चे सपत्न अपनी सौत को उपनस्य सौंपकर स्वयं अनुसंशया अपने पति का अनुगमन करती हुई पतिलोक को अगाध चली गई।
हस्बैंड मरा, ब्राह्मण मरा, छोटी वाली पत्नी, 2 पत्नियां थी उनकी, छोटी वाली वो पत्नी जिससे भरत पैदा हुए, वह अपने 2 बच्चों को अपने शौक को छोड़ करके पति के साथ सती हो गई। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, अपने अपने जुड़वा जुड़वा बच्चों एक लड़का तथा एक लड़की को एक एक लड़का लड़का तथा एक लड़की तथा को एक लड़की को अपनी बड़ी सौत को सौंपकर अपनी अपनी बड़ी बड़ी सौत शौक को सौंपकर सौंपकर अपनी इच्छा से अपनी अपनी इच्छा इच्छा से से अपने पति के साथ मरकर अपने पति के साथ साथ मरकर मरकर पति लोग चली गई। पति पति लोग लोग चले चली गए। गई। मतलब पति के साथ गई जहां पति गया। पितरी उपरते पितरी उपरते भ्रातर भ्रातर एनम एनम तत्प्रभाव मतप्रभाव प्रभाव विदह त्रय्याम विदहत्यां संयां विद्याय विद्यायाम एव विद्यायाम् विद्यायामेव पर्यवसित मतयो पर्यवसितमतयो सम्मतयो न पर विद्यायाम न परविद्यायां परविद्यायां जड़म जड़मतिरिति जड़मति जड़मति ही इति जड़मतिरिति भ्रातुर अनुशासन भ्रातुरनुशासन निर्बंध निर्बंधान निर्बंधान निवृत्त संतः निवृत्तसन्तः निवृत्त संत संत। शब्दार्थ है पितरी उपरते, पिता की मृत्यु के पश्चात भ्रातरः सौतेले भाइयों ने एनम इस जड़ भरत को अतत प्रभाव विदह उसकी महानता को समझे बिना त्रय्याम 3 वेदों के विद्यायाम कर्मकांड संबंधी ज्ञान में एवं निसंदेह पर्यवसित स्थिर मतयः जिनके मन न नहीं पर विद्यायाम भक्ति के दिव्य ज्ञान में जड़मति ही अत्यंत मंद बुद्धि इति इस प्रकार भ्रातु अपने भाई जड़ भरत को अनुशासन निर्बंधात पढ़ाने का प्रयत्न निवृत्त संत छोड़ दिया। मेरे साथ पढ़िए। पिता की मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उनको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई भाई तीनों वेदों तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में पारंगत थे। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में पारंगत थे। जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते थे। अत्यधिक प्रोत्साहन देते थे। किंतु वे 9 भाई ईश्वर की भक्तिमय सेवा से तनिक भी परिचित न थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तीनों बहुत ज्ञानी थे। ये 9 भाई जो हैं ज्ञानी थे, क्योंकि वेद पढ़े थे, उनको वेदों का ज्ञान था। लेकिन वेदों में क्या है, ज्यादातर कर्मकांड, तो उनका इंटरेस्ट कर्मकांड की तरफ ज्यादा था। उपासना कांड में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। भक्ति के लिए उनके मन में कोई इच्छा भी नहीं थी। इस तरह वे ये भक्तिमय सेवा के
से तनिक भी परिचित न थे। फलस्वरूप और जड़ भरत भक्ति में रहना चाहते थे, तो दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता था। हाँ, ये श्लोक बहुत 2 श्लोक हैं। 49 हो सकता है माता जी? जी प्रभु जी, तात्पर्य नहीं है उसमें, सिर्फ अनुवाद है। ओके। सच प्राकृत सच प्राकृते विपद पशुभिः द्विपद पशुभिः उन्मत्त जड़ उन्मत्त जड़ बधिर्मूक बधिर्मुखे इति अभिभाष्यमाणो इति अभिभाष्यमाणो यदा तद अनुरूपाणि यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च प्रभाषते कर्माणि च कार्यमाणः कार्यमाणः परेच्छया परीक्षया करोति विष्टितो करोति विशिष्टतो वेतनतो वेतनतो वा याञ्चया याचनया यदृच्छया उपासित उपास आदितम अल्पम बहुमृष्टम तद अन्नम वा व्यवहरति परम न इंद्रिय प्रीति निमित्तम नित्य निवृत्त निमित्त स्वरूप प्रसिद्ध विशुद्ध अनुभाव आनंद आत्मलाभ अधिगमः सुख दुःखयोर द्वंद्व निमित्त योर संभावित देह अभिमानः शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवान आवृतांगः पीनः संघन्नांग कुपट आवृत अरे मैंने छोड़ दिया एक लाइन छूट गई। ओके तंडिल संवेशन अनुन्मर्दनाम महामणि महामणि ही इवान अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसः कुपट आवृत कटि रूप वीतेन उरुमणिषा द्विज अतिरिति ब्रह्म बंधु इति संज्ञयात्
संज्ञया तत् गया तत् यजनामवतो विचचार यजनामतो मतो विचचार। शब्दार्थ है सह च वह भी प्राकृत है सामान्य जनों द्वारा जिनकी पहुंच आत्म तत्व तक नहीं है, जो आत्म तत्व नहीं समझ सकते। द्विपज पशु भी दो, हाँ बड़ा अच्छा बोला है, जो दो पैरों वाले पशु से कम नहीं। दो पैरों वाले पशु हम लोग हो गए ना, जिनको ज्ञान ही नहीं है। उन्मत्त, पागल, जड़, मंद, बगिर, बहरा, मूक, गूंगा इति इस प्रकार अभिभाष्यमानः संबोधित किए जाने पर यदा जब तत् अनुरूपाणि उनका उत्तर देने के लिए उपयुक्त शब्द प्रभासते बोलता था, कर्माणि कर्म च भी कार्यमाना कराते हुए परिचया अन्य की आज्ञा से करोति किया करता था। विस्तृतः बल प्रयोग से बेकार, वेतनतः अथवा मजदूरी से व अथवा याचया भीख मांगने से, यथेच्छया अपनी इच्छा अनुसार व अथवा उपसादितम प्राप्त अल्पम अति अल्प मात्रा बहुत सा मृष्टम सुस्वाद कृत अन्नम बासी स्वादहीन भोजन व अथवा अव्यवहरति खा लेता था, परम केवल ना नहीं इंद्रिय प्रीति निमित्तम इंद्रियों की तृप्ति हेतु नित्य शाश्वत निमित्त त्याग दिया। निमित्त सकाम कर्म स्वसिद्ध स्वतः सिद्ध विशुद्ध दिव्य अनुभव आनंद आनंद पूर्वक अनुभव स्व आत्म लाभ अधिगम जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो। सुख दुखयो सुख तथा दोनों में द्वंद्व निमित्तयो द्वैत के कारणों में असंभावित देह अभिमान देह से भिन्न शीत जाड़ों में उष्ण गर्मी में वात हवा में वर्षेषु वर्षा में रस शान इव सदृश अनावृत अंग नंगी देह पीनः हृष्ट पुष्ट शरीर के अच्छे थे संहनन अंग गठित अंग स्थंडिल संवेशन पृथ्वी पर पड़े रहने से अनुन्मर्दन बिना मालिश के अमंजन बिना नहाए रजसा धूलि से महामणि ही बहुमूल्य मणि इव सदस्य अनभिव्यक्त अप्रकट ब्रह्म वर्चसः ब्रह्म तेज कुपट आवृत गंदे वस्त्र से ढका कटी जिसकी कमर उपवीतेन यज्ञोपवीत से उरु मशीना धूल के कारण अत्यंत मलिन काला द्विजाति ही ब्राह्मण कुल में जन उत्पन्न इति इस प्रकार घृणा के कारण कहते हुए ब्रह्म बंधु इति इस प्रकार संज्ञा नामों से अतज्ञ जन उन व्यक्तियों द्वारा जो उसकी स्थिति से अपरिचित थे और मतः अनादृत होकर विचरण करता था, ऐसे घूमता था। मेरे साथ पढ़िए। नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। अंतर इतना ही है कि इतना ही है कि पशुओं के चार पैर होते हैं पशुओं के चार पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के दो पैर होते, केवल दो। ऐसे मनुष्यों के केवल दो। हाँ, तो क्या कहते हैं इनको? दो पैर वाला पशु। ऐसे दो पैर वाले पाशविक पुरुष जड़ भरत को पागल मंद बुद्धि बहरा तथा गूंगा कहते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत बहरे अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करता। न तो वह कभी प्रतिवाद करता नहीं उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वो ऐसा नहीं है। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो कुछ कराना चाहता तो वह उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता।
तो वो उसकी उनकी इच्छा के उनकी अनुसार इच्छा के कार्य अनुसार करता कार्य करता, उसे भिक्षा या मजदूरी से उसे उसे भिक्षा या भिक्षा या शिक्षा या मजदूरी से मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, अथवा अपने आप जो अपने भी आप भोजन जो भी मिलता, भोजन मिलता, चाहे वो थोड़ा हो, चाहिए वो थोड़ा हो, स्वाद हो, बासी हो या असाधु अस्वादु, स्वाद हो, बासी बासी या या स्वाद हो, असाधु, उसे ग्रहण करता और खाता। उसे ग्रहण ग्रहण करता ग्रहण करता और करता और खाता। खाता। वह इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाता था, वो इंद्र तृप्ति इंद्र के कभी लिए कुछ कभी नहीं कुछ खाता कुछ था, नहीं खाता था, क्योंकि वह पहले क्योंकि से वो पहले से पहले से ही उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया था, देहात्म बुद्धि से मुक्त से हो मुक्त हो गया गया था, था, जिसके वशीभूत होकर जिसके जिसके इसके वशीभूत वशीभूत होकर वशीभूत होकर होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। स्वादिष्ट या स्वादिष्ट या बेस्वाद बेस्वाद भोजन भोजन किया किया जाता भोजन जाता किया है। जाता है। वो भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था, वो भक्ति वो की भक्ति भक्ति की दिव्य की भावना से भावना पूर्ण से था। पूर्ण था, फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले देहात्म बुद्धि से उठने से वाले उठने वाले द्वंद्व से सर्वथा अप्रभावित रहता था। द्वंद्वों से द्वंद्वों से सर्वथा सर्वथा अप्रभावित प्रभावित रहता था। रहता था। वास्तव में उसका शरीर वास्तव में उसका शरीर शरीर ताड़ के समान बलिष्ठ था साढ़ के समान समान बलिष्ठ बलिष्ठ था था, और उसके अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट थे। और उसके अंग प्रत्यंग अंग हृष्ट पुष्ट थे। हृष्ट पुष्ट थे। उसे न तो सर्दी, उसे ना तो सर्दी, सर्दी, गर्मी या बयार बरसात की परवाह थी, गर्मी या बयार वर्षा की परवाह थी, थी, और नहीं कभी वो अपने शरीर को ढकता था। और न ना ही ही कभी अपने शरीर को शरीर ढकता को था। ढकता था, वो जमीन पर लेटा रहता, वो जमीन पर लेटा रहता, वो अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाता, वो अपने शरीर शरीर में में न तो ना तो कभी कभी तेल तेल लगाता, लगाता, न ही कभी स्नान करता था। नहीं कभी न स्नान ही कभी करता था। स्नान करता था। शरीर मलिन होने के कारण शरीर शरीर मलिन होने मलिन के होने के के कारण कारण उसका ब्रह्म तेज उसका ब्रह्म उसका तेज ब्रह्म तेज ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे, तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए उसी थे। प्रकार ढकी थी, इस प्रकार धूल जमने से इस प्रकार प्रकार धूल धूल जमने से जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। किसी मूल्यवान मणि का अनमोली का होता है तेज छिप जाता है। उसने केवल एक गंदा कॉपिन, और उसने उसने केवल केवल एक एक केवल एक गंदा गंदा कपिंग कॉपी गंदा कॉपिन कहते हैं ये लंगोट को, और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था। और एक यज्ञोपवीत जग्गों को भी था, पहन रखा था, हाँ, ये भी उसके पिता ने किया था, जो काला पड़ गया था। जो काला पड़ गया काला पड़ गया गया था। यह जानते हुए भी कि यह वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, ये जानते हुए कि वो ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है। लोग उसे ब्रह्म बंधु लोग उसे ब्रह्म बंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। तथा अन्य नामों से पुकारते थे। उसे पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा इस इस प्रकार प्रकार भौतिकतावादी भौतिकतावादी लोगों द्वारा लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर अपमानित एवं अपमानित एवं उपेक्षित होकर उपेक्षित होकर वह इधर उधर घूमता रहता था। वो इधर उधर घूमता रहता था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, देहो स्मृति नाही जान, संसार बंधन कहाँ तार। जिसने अपने शरीर पालन की इच्छा न रहे अथवा जो अपने शरीर को ढंग से रखने का इच्छुक ना हो और जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे, वो या तो पागल होगा या फिर मुक्त। वास्तव में जड़भरत के रूप में जन्म लेकर भरत महाराज भौतिक द्वंद्व से सर्वदा मुक्त हो गए थे। वे परमहंस थे, अतः उन्हें शारीरिक सुख की चिंता न थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो इस स्थिति में थे जड़ भरत। अभी आगे थोड़ा वर्णन आएगा। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नित्य